हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल गौरव भैया बयान एकेडमी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो ये होने वाला है अपनी आर.डी. शर्मा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशंस का एक्सरसाइज नंबर 10.1 का पार्ट थर्ड। अगर आपने अपना पहला पार्ट जो कि बेसिक था, सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 के लॉट्स क्वेश्चंस किए, तो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, थर्ड पार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 10.1 का, जिसके अंदर अपन करने वाले हैं हॉट्स वाले क्वेश्चंस। ये ध्यान रखना 42 से लेके 50 तक टोटल 9 क्वेश्चंस है आपके पास हॉट्स के, वो अपन आज पूरी के पूरे इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए बाबा देखो, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले क्या कहता है बेटा, बेस्ड ऑन हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि अगर आपके पास टी एन साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा है, तो प्रूफ करके बताओ T3 माइनस T5 अपॉन T1 किसके बराबर होगा, T5 माइनस T7 अपॉन T3। आप ये प्रूफ करके बताओ। अब कैसे करोगे लाडू, देखो देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है बेटा सबसे पहले T3। अब T3 का मतलब क्या हो, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो Tn लिखा है, यहाँ पे T3 लिखा है। इसका मतलब भैया हम अगर n की वैल्यू यहाँ पे पूरी इसमें n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे T3 की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं n की वैल्यू 5 रख दूं तो मुझे T5 की वैल्यू मिलेगी। और अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो बेटा T1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो बस ये वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुटअप करना है और ये जो वैल्यू आएगी इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, मैं LHS को सॉल्व करूंगा, इस पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, जो कि क्या है T3 माइनस T5। अब T3 कैसे बनेगा बेटा, कुछ नहीं कर रहा हूं, जहां पे भी n है वहां पे 3 लिख दोगे ना तो आपके पास T3 मिल जाएगा, ये T3। ठीक है, तो अब देखो अपन को क्या करना है, T3 के लिए साइन 3 की पावर साइन क्यूब थीटा हो जाएगा प्लस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही होगा T3। यस भैया। अब बेटा T5 क्या होगा, माइनस करना है अपन को T5 कैसे करोगे भैया, जहां पे भी है ना ध्यान से करना। देखो भैया ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान से करना। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अब हॉट्स वाले में, ये साइन चेंज होगा। अब देखो बेटा जहां पे भी यहाँ पे n है ना वहां पे 5 रख दो तो आपको T5 मिल जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे बाहर माइनस था ना, तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा साइन की पावर माइनस का 5 थीटा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस की पावर 5 थीटा। हाँ भैया, और अपॉन में क्या है भैया T1 कैसे होगा, जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से यार बाबा, यहां से और यहां से साइन क्यूब थीटा कॉमन लो, इन दोनों से साइन क्यूब लो, इन दोनों से कॉस क्यूब लो, तो देखो अपने पास क्या बनेगा। देखो जब यहां से तुम साइन क्यूब थीटा कॉमन लोगे तो बेटा ये तो 1 हो गया और यहाँ पे बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा इन दोनों से अगर कॉस क्यूब थीटा कॉमन लोगे तो अपने पास यही बचेगा, देखना कॉस क्यूब थीटा आपने लिया, अपने पास क्या बचेगा देखना 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे यस भैया सही कर रहे हो। अब अपॉन में तो क्या है, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल ही रहा है भैया, मैंने कहा चलने दो उस भाई को तो। ठीक है भैया, अब देखो बेटा ध्यान से समझना कि ये तो साइन क्यूब थीटा एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप बेटा ये करोगे तो देखना ध्यान से भैया, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यस भैया, होल अपॉन में जो चल रहा है चलने दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो यार लाडू, मैंने कहा क्या भैया, देखो यार कॉस स्क्वायर थीटा हाँ और साइन स्क्वायर थीटा, देखना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से और साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, बाहर ले लो। तो जैसे ही यहाँ से ये काम आप करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। हाँ भैया, तो यहाँ पे बचेगा बेटा आपके पास साइन थीटा और यहाँ पे बचेगा आपके पास में प्लस का कॉस थीटा। देखो बेटा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, यहाँ पे साइन 3 थे, आपने 2 बार ले लिया तो 1 बच गया यहाँ पे, और सेम यहाँ पे किया तो कॉस 1 बच जाएगा। अब देखो अपॉन में तो क्या चल रहा था, अपॉन में चल रहा था भैया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। अब काट दो, ये वाली कट्टी हो गई, तो अपने पास क्या बचा फाइनली, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बचा हमारे पास LHS, सिर्फ LHS हुआ है, ध्यान रखना। हाँ भैया ये तो LHS हुआ है। अब सॉल्व करते हैं RHS को। RHS क्या है बेटा, T5 माइनस T7 अपॉन T3। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो मैं एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ यहाँ पे लाडू, एक एक्स्ट्रा पेज लेता हूँ अपन। ठीक है, कैसे लेते हैं यार पेज, मैं तो भूल ही गया पेज लेना भी कैसे करते हैं, कॉपी पेज कर देते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर अगले पे। ठीक है, कॉपी पेज कर देते हैं या ऐड पेज कर देते हैं ना, रोटेट पेज, गो टू पेज, ऐड पेज टू आउटलाइन। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं, एक सेकेंड बस मुझे देना।
ठीक है, पेस्ट पेज, इमेज, स्कैन डॉक्यूमेंट, टेक, पेस्ट पेज, ठीक है, आ जाओ। चलो हमारे पास ये आ गया, देखो एक तो ये पेज हो गया, एक ये पेज हो गया, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखना लाडू, अब देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हॉट्स के क्वेश्चंस अगर तुम करके जाओगे ना एग्जाम में तो बहुत तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पहले बता देता हूँ। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इरेज हो गया, हाँ पूरा पेज खाली हो गया। अब देखो, अब भैया RHS क्या कहता है, T5 माइनस T7 अपॉन T3, ये लेके आऊं। चलो इसको करते हैं अब RHS को। देखो T5 का मतलब क्या है, जहां पे भी n है वहां पे 5 रख दो, तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। 7 का मतलब क्या है भैया, जहां पे भी n है वहां पे 7 लिख दो, लेकिन ध्यान से भैया अब इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस था। ओके, होल अपॉन में क्या बचेगा बेटा, T3। T3 का मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यस भैया, भैया वही काम करना है हमें, यहाँ से और यहाँ से साइन की पावर 5 थीटा कॉमन ले लो। तो जैसे ही भैया साइन की पावर 5 थीटा कॉमन लोगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यस, और भैया सेम वो बाकी की दो टर्म से आप क्या करो, कॉस की पावर 5 थीटा कॉमन लो, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और होल अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो। क्या चल रहा है बेटा, अपने पास चल रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यस भैया, अब देखो बेटा वही करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप ये काम करोगे ना, तो साइन की पावर 5 थीटा और ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बेटा कॉस की पावर 5 थीटा और ये बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। होल अपॉन में क्या चल रहा है, चलने दो, होल अपॉन में चल रहा है साइन की पावर क्यूब थीटा प्लस कॉस की पावर क्यूब थीटा। यस भैया, अब देखो मेरे भाई क्या भैया आगे देखो, अब क्या कॉमन आ रहा है भैया, देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो। यस भैया, तो मैंने क्या किया बेटा, अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। तो जैसे ये लोगे आपके पास बचेगा साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, देख लेना। यस भैया, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, होल अपॉन में चल रहा है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। कट्टी कर दो, कट्टी कर देंगे तो बचेगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आया RHS। जरा LHS देखना, जब LHS को सॉल्व किया था तो LHS क्या आया था भैया, ये भी LHS भी यही आया था भैया, और हमारे पास RHS भी क्या है भैया, यही आया, तो दोनों हैंड्स प्रूव्ड हो गई। तो ऐसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान रखो, ठीक है, डन है, एकदम क्लियर है। आप बोलोगे यस भैया, तो चलो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्या कहता है कि a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है m, और a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बराबर है n। तो आपको प्रूफ करना है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 बराबर लेके आना है 2 इंटू a की पावर 2/3। अब कैसे लेके आएंगे, देखो बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि m प्लस n और m माइनस n की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, m की वैल्यू ये दे रखी है, हाँ n की वैल्यू ये दे रखी है, हाँ इन दोनों को ऐड कर दो तो m प्लस n आ जाएगा, एक बार सेपरेट कर दो तो m माइनस n आ जाएगा। करते हैं, आयो देखो भैया m प्लस n निकाल रहे हो, ठीक है, m की वैल्यू क्या है भैया, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर भैया प्लस करना है ना, तो प्लस कर दो, n की वैल्यू क्या है भैया, a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। यस भैया, अब देखो यार क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से अपन को कुछ ना कुछ कॉमन का जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो यार, यहाँ से और यहाँ से तो a कॉमन आ रहा है, हाँ भैया इसको देखोगे यहाँ से और यहाँ से ध्यान से देखोगे तो 3a साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। तो भैया इन दोनों से तो पहले a कॉमन ले लो, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यस भैया, अब भैया यहाँ से कॉमन आ रहा है 3a, इन दोनों टर्म से, कौन सी दोनों टर्म, यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है 3a साइन थीटा एंड कॉस थीटा। पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, पीछे बच रहा है भैया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यस भैया, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से और यहाँ से a कॉमन दिख रहा है तुम्हें, a ये जो वैल्यू है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों से कॉमन ले लो बाहर। तो जैसे ही बाहर लोगे ना तो अपने पास बचेगा a और अंदर पूरा बच जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डन हो गया, यस भैया डन हो गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान से समझना, भैया ये तो मुझे कोई ना कोई आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी, ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। भैया ये कुछ वही तो आइडेंटिटी दिख रही है। अगर मैं साइन थीटा को a मान लूँ तो बेटा a क्यूब
कॉस थीटा को b मान लूँ तो बेटा b क्यूब, और ये बन जाएगा भैया 3ab, और ये बन जाएगा इंटू में a प्लस का b। अब इसकी आइडेंटिटी तो हमें पता है क्या होती है भैया, इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल क्यूब। यस भैया, यही होती है ना a प्लस बी का होल क्यूब। आप बोलोगे डेफिनेटली यही होती है भैया। तो अब क्या करेंगे लाटू, देख अब क्या करेंगे बाबू, सुनना। अब क्या करेंगे भैया, a क्या है हमारा साइन थीटा, b क्या होगा हमारा कॉस थीटा। आप बोलोगे यस भैया, तो भैया अपन को कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से। मैंने कहा क्या भैया, इसकी जगह आपको इस पूरे की जगह क्या लिखना है, a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गई। तो ये आ जाएगा a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। आ गया समझ में? यस भैया। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आई m प्लस n की अभी तक। अब m माइनस n निकाल दो। देखो m माइनस n निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शॉर्ट वे में करता हूँ बेटा, क्योंकि वापस तो क्या ही करूँ पूरा का पूरा, ठीक है, इस वापस तो क्या ही करूँ पूरा का पूरा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ भैया, और देखो अगर m माइनस n की जब वैल्यू निकालने जाओगे ना आप, तो भैया यहाँ पे जब तुम पेस्ट करोगे ये चीज, ठीक है, यहाँ पे जब तुम पेस्ट करोगे, ये तुम पेस्ट हो जाए यार, पेस्ट हो जाए यार बाबा, पेस्ट ही नहीं होता। देखो ना गाइस, ये क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ, देखते ये पेस्ट क्यों नहीं होता है। इसको पेस्ट कर देते अपन, कॉपी हो गया, ये पेस्ट कर देते हैं। अब देखो जब ये m माइनस n करोगे ना बेटा, तो m की वैल्यू तो यहां से लेके यहां तक थी, उसके बाद आप जब माइनस करोगे ना बेटा, ये इसका साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के दोनों प्लस के थे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे n की वैल्यू जो थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से ये हटा रहा हूँ प्लस का साइन, यहाँ से ये प्लस का साइन हटा रहा हूँ, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे बेटा, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब वही काम करना है, ध्यान से देखो, देखो अपन वही काम करना है भैया, इन पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, इन पूरे से तुम्हें a कॉमन दिख रहा है, वही काम करना है। देखो बेटा, यहाँ से और यहाँ से a कॉमन लेना है। हाँ भैया, यहाँ से और यहाँ से 3a साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेना है। तो देखो क्या बनता है, देखना भैया, a कॉमन लूंगा तो आपके पास बनेगा साइन क्यूब थीटा। हाँ भैया, नहीं आपके पास क्या बनेगा, देखना ध्यान से, आपके पास साइन क्यूब थीटा प्लस का नहीं आएगा, आपके पास बचेगा बेटा कॉस क्यूब थीटा प्लस का, और माइनस का साइन क्यूब थीटा बचेगा। तो भैया आपको ये लिखना पड़ेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। डन। अब भैया जब यहाँ से और यहाँ से 3a साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लोगे ना, तो आपके पास क्या बचेगा, 3a साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लोगे ना, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, देखो 3a कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे दो थे साइन थीटा, एक आ जाएगा बाहर, तो आप लिख दोगे साइन थीटा। यस भैया। अब भैया देखो यार, यहाँ से भी 3a साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लोगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का कॉस थीटा। डन। यस भैया। अब भैया देखो, यहाँ से और यहाँ से a को कॉमन ले लो, a दिख रहा है ना, a, इसको जब कॉमन लोगे ना, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, देखना ध्यान से, अंदर बचेगा बेटा आपके पास, ये देखो, इसको हटाते पहले यहाँ से साइन, ये कॉस क्यूब थीटा, यस भैया, माइनस का साइन क्यूब थीटा, यस भैया, प्लस का 3a साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये अंदर बचेगा। मैंने कहा डन, नो डाउट। अब ध्यान से देखना भैया, क्या ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो अगला स्टेप है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, मैं ये करने वाला हूँ बेटा कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। तो क्या मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यस भैया। तो ये जो बार माइनस है ना, ये इस प्लस के साथ आके ये प्लस हट जाएगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगा। तो अब जो अगला स्टेप कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, a की वैल्यू आ गई, हाँ भैया, और यहाँ पे आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा, माइनस का हो जाएगा 3a साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, अब इसको बनाने के लिए देखो यार ध्यान से, ये बनेगा, ध्यान से देखना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखना पड़ेगा कुछ हमने गड़बड़ी तो कहीं ना कहीं तो नहीं की है ना, जरा देख लेते एक बार। देखो भैया m माइनस n था, तो m की वैल्यू तो ये थी, n की वैल्यू तो ये थी, माइनस किया भैया, मैंने कहा चलो ठीक है किया, क्यों देखो यहाँ पे अगर मुझे आइडेंटिटी बनानी है ना बेटा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ, माइनस का 3ab इंटू होता है a माइनस का b, तो बन गई ना आइडेंटिटी, तो बन गई ना आइडेंटिटी। तो देखो ना भैया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी कहती है भैया ये तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कॉस थीटा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। बस पुट कर दो ना, पुट कर दो ना यहाँ पे, बस यही तो लगाना था। देखो m माइनस n का वैल्यू आ जाएगा,
तो भैया इसका आंसर आ गया ए इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल क्यूब। ये हो गया m प्लस एन, m माइनस एन की वैल्यू हो गई। अब पुट कर दो यार, अब हमें क्या लेके आना है, इसकी वैल्यू ये लेके आनी है। अब LHS को सॉल्व करते, देखो m प्लस एन की पावर 2/3, m प्लस एन कितना आया था, यही तो आया था m प्लस एन। देखो इसको जब सॉल्व किया था तो m प्लस एन कितना आया, a इसको हटा दो, अब यहाँ से हो गया अपना काम a, ठीक है। फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ऊपर क्या है बेटा, क्यूब, ये तो m प्लस एन है, इसकी होल पावर 2/3 लेनी है। देखो m की पावर, m प्लस एन की पावर 2/3 है, m माइनस एन की पावर 2/3 करनी है। m माइनस एन तो ये ना लाडली, हाँ तो वैल्यू रख दे इसकी और 2/3 कर दे, प्लस करना था दोनों को, हाँ भैया। तो a कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल क्यूब की होल पावर 2/3। अब देख बेटा, जब इस होल को खोलेगा तो ये तो बन जाएगा a की पावर 2/3, हाँ, और ये बन जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब की होल पावर 2/3। मतलब देख, अगर मैं इसको सपोज कर एक बार मान लेता हूँ ये z है, हाँ, तो इसका क्यूब की होल पावर 2/3। अब तुझे पता नहीं ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 3 इंटू 2/3, तो 3 से ये 3 कट हो जाएगा, तो तेरे पास फाइनली आंसर आएगा इसका बेटा z का स्क्वायर आंसर आएगा। तो z का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आंसर आएगा। तो वही मैं इधर कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की पावर 2/3 और फिर आएगा भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बस। हाँ भैया सेम भैया इधर होगा a की पावर 2/3 और यहाँ पे आएगा भैया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा की पावर स्क्वायर। हो गया यहाँ तक, यस भैया। अब क्या करना भैया, देखो ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया। देखो हॉट्स वाले क्वेश्चन होते ही अच्छे हैं, अच्छे प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3, a की पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेंगे कैसे, जब हमारे पास कोई पेज होगा तो उस पेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कॉपी करना पड़ेगा हमें तो, ठीक है ना। पेज के लिए तो कॉपी तो करना ही पड़ेगा अपन को। तो कॉपी पेज कहाँ से करते हैं, अभी कहाँ से किया था हमने, मोर टेम्पलेट्स आफ्टर बिफोर, ठीक है। चलो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आओ सही है ना। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इसके पीछे अपना ये, ठीक है लाडले। चलो भैया आप लोग हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाते हैं, पहले बता देते हैं अपन, और वहाँ पे तो 11th 12th भी पढ़ाते हैं। तो आने वाले टाइम में जब आप 10th से 11th में शिफ्ट होंगे तो आपके लिए तो वहाँ पे और भी काम है। 10th के सारे अपलोड कर दिए मैंने, ठीक है, कर दूंगा वहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया। तो आप मुझे नीचे लिंक दे रखा है आपको अनअकैडमी का, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आपका प्यार दिखा सकते हो, ठीक है, अपने गौरव भैया को। तो देखो बेटा, अब यहाँ से मुझे क्या करना था, a की पावर 2/3 कॉमन लेना था। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना भैया, जैसे ही आप a की पावर 2/3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस में है ना लाडू, बन गया ना। देखो आंसर बनेगा आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बचेगा a की पावर 2/3, a प्लस, देखो इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको खोलोगे स्वाहा हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो ये कैसे स्वाहा होता है भैया, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा माइनस का 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हो गया, यस भैया। देखो ना ये कट गए भाई, ये माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और भैया ये 1 और ये 1 ऐड होके बन जाएंगे 2, तो 1 + 1 2 होता है। तो भैया इसका फाइनली आंसर 2 आएगा। और बाहर ये जो लिखा है वो लिख दो, a की पावर 2/3। और यही तो लेके आना था भैया हमें, यही तो लेके आना था राइट हैंड साइड, बस। तो ये ऐसे करते बेटा आपके हॉट्स वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना अच्छे क्वेश्चन से बेटा, प्रैक्टिस अच्छी करोगे तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे 10th में, ठीक है। और अपना टारगेट, अपना विजन, अपना गोल तो एक ही है, 100 आउट ऑफ 100, एक भी नंबर कम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, x की पावर बेटा ये दे दी,
y की पावर ये दे दिया, प्रूफ करके बताओ x अपॉन a का पावर 2/3 प्लस y अपॉन b का पावर 2/3 बराबर 1 होता है। चलो आइए, देखो कुछ नहीं करना है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, LHS को और 1 लेके आएंगे। देखो x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है a cos क्यूब थीटा अपॉन में क्या है a, x अपॉन a हो गया, इसकी पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, y की वैल्यू दे रखी है b साइन की पावर क्यूब थीटा अपॉन b की होल पावर 2/3। अच्छा करो इसको सॉल्व, देखो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, मैंने कहा ठीक है, तो हमारे पास बचेगा बेटा cos, देखो cos क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos क्यूब थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे बेटा, cos थीटा की होल क्यूब। हाँ भैया, और बेटा जब ये तो मैंने इसको लिखा है सिर्फ, इसके ऊपर भी तो अभी 2/3 है, तो फिर ऐसे लिख सकता हूँ होल की पावर 2/3। हाँ भैया, सेम यही काम इधर करूंगा, साइन थीटा का होल क्यूब की होल पावर 2/3। अब वही हो गया, आपने पढ़ा है बचपन में यार कि a की पावर m की होल पावर n बराबर होता है a की पावर mn। तो जैसे ही mn करोगे पावर को मल्टीप्लाई करोगे तुम बेटा, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और आपके पास बचेगा cos थीटा का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो ये बच जाएगा भैया cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा भैया आपके पास प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगेन इसकी वैल्यू तो भैया 1 ही तो होती है, और यही तो अपन को आंसर लेके आना था RHS में लाडू। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखना अच्छे से देखना बाबा, क्वेश्चन नंबर 45 को अच्छे से देखना। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा अगर m के बराबर है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा n के बराबर है, तो आप ये बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो देखो यार इसको कैसे करोगे, देखो हमें m और n की वैल्यू दे रखी है ना, हम RHS को सॉल्व करेंगे और LHS लेके आएंगे। कैसे भैया, देखो हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना, m का स्क्वायर m की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। भैया n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू बेटा a साइन थीटा माइनस का b cos थीटा का होल स्क्वायर, कर दो इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया इतना, हो गया इतना, यस भैया। अब देखो मेरे प्यारे लाल, ये चीज और ये चीज तो कट जाएगी, दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, ये तो काट दो, कट गई। अब देखो ध्यान से यार बाबा, मैंने कहा क्या, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। हाँ, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां से तुम जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहां से तुम बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से बेटा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 1 होती है। हाँ, और ए स्क्वायर इंटू 1 करोगे और बी स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो वही आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो लेके आना था, यही तो अपन को लेके आना था। ध्यान से देखो, यही तो लेके आना था लाडू, ये देख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस सिंपल सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि cos a प्लस कॉस स्क्वायर a अगर 1 है तो प्रूफ करो साइन स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a, साइन की पावर 4a 1 होगा। अच्छा देखो समझना कैसे करते हैं, देखो बेटा मैं इस चीज को लेके चलूंगा, तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि cos a बराबर हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इसको इधर टपका दिया, साइन चेंज हो गया। यस भैया। अब बेटा ये तो देखो cos a हो गया, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिली कि कॉस ए की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ भैया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा। तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे बोथ द साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड्स, तो आपके पास ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये बन जाएगा बेटा साइन की पावर 4a, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन की पावर 4a होता है, तो अपने पास मिल गई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। हाँ भैया। अब बेटा हमको क्या गिवन था, हमको ये गिवन था कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। हाँ, तो कॉस ए बराबर ये है, क्या कॉस ए की वैल्यू ये रख सकता हूँ,
क्या कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैं ये रख सकता हूँ? हाँ, तो मेरे पास फाइनली आंसर कितना आएगा लाडू? फाइनली आंसर देख आएगा कि कॉस ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस का साइन था, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन की पावर 4a रख दिया, और वो तो 1 के बराबर दे रखा था। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन में जो गिवन थी यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू ये रख दी, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू ये रख दी, तो बस राइट हैंड साइड में 1 तो था ही था। तो यहाँ से क्या पता चला कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 1 है, जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये भी होता है क्वेश्चन नंबर 46। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पहले बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ गया तो कर नहीं पाओगे बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कहता है कि आपसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला तो क्या कहता है कि अगर कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 के बराबर है तो प्रूफ करो साइन की पावर 12 थीटा, 3 साइन की पावर 10 थीटा, 3 साइन की पावर 8 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा, 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 1। अबे भाई थम जाओ यार, कुछ भी दे देते, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बना दिया भाई ये तो। ठीक है, जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन कर रखा होगा ना अपने हाथों से, वही एग्जाम में निपटा पाएगा, नहीं तो सोच भी नहीं पाएगा। सिंपल सा बात है, आप करके जाओ। ठीक है, क्योंकि टॉपर्स हो, 100 आउट ऑफ 100 वाले हो। ठीक है, और टेलीग्राम पे मैं आपको एक और बता देता हूँ, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको फ्रीली मिल जाएगी इन पूरे सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जो भी वीडियो जो भी लाइव करते हैं आपके गौरव पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बाहर। ठीक है बाबा, तो नीचे लिंक दे रखा है मेरे लाडलो, जाके फटाफट से टेलीग्राम और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। पहले बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज आती है, मैं वहां पे भी लाइव करता हूँ। ठीक है, अब देखो यार, इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो बेटा थोड़ा कैजुअल है। कैसे? देखो भैया, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। क्या? सबसे पहले तो बेटा देखो यार ध्यान से, हमें ये चीज दे देखिए, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं वही करूंगा जो पहले किया था वहां से, कि भैया मैं इसको लिखूंगा कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं लिखूंगा बेटा कॉस थीटा की वैल्यू तो होती है किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। यहाँ से हो गया? हाँ भैया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी लेके आनी है? 1 लेके आनी है। हाँ, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन सा? भैया सबसे पहला पार्ट तो ये पीला वाला पार्ट, दूसरा पार्ट भैया मेरा ये वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं इन 2 पार्ट को सॉल्व करूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, इस पूरे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आओ भैया पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, छोटा वाला पार्ट। ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो, हाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपके पास है 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखना ध्यान से भैया, अगर कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है तो साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा? अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो साइन की पावर 4 थीटा होगा, और यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। मतलब साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा की जगह, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब देखो यार, यहाँ से रूलर हट जा बाबा, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, आप 2 कॉमन ले लो। तो जैसे ही 2 कॉमन लोगे यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2। यहाँ से वैल्यू आती है 1, ध्यान रखना, यहाँ से 1 आएगी वैल्यू, तो ये बचेगा 2 माइनस का 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया भाई, ये वैल्यू तो 1 हो गई, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2 माइनस 2, इसकी वैल्यू तो हो गई भैया 0, इसकी वैल्यू तो होगी 0। मतलब भैया इस वाले पार्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक की तो वैल्यू 0 है। हाँ, अब टैकल करते हैं इस चीज को। किसको टैकल करेंगे? इस चीज को टैकल करने वाले हैं। कैसे? कैसे भैया? देखो बेटा यार, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा। मैं मानता हूँ अगर एग्जाम में पहली बार ये क्वेश्चन आपने देखा तो यार मुश्किल है करना, मुश्किल क्या नामुमकिन है करना, वही बच्चा कर पाएगा जिसकी थिंकिंग पावर बहुत तगड़ी है, ये ध्यान रखना। तो यार समझ लो बेटा इस क्वेश्चन को, ये वाला पार्ट अब कैसे सॉल्व करे भैया, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स वाला। तो यार देखो यार सुनना, क्या मैं साइन की पावर 12 थीटा को, अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे सामने, ये वाला, ठीक है, क्या मैं साइन की पावर 12 थीटा को ये लिख सकता हूं क्या भैया, कि भैया साइन की पावर 4 थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो, वापस साइन की पावर 12 थीटा बनेगा। अच्छा, क्या मैं साइन की पावर 6 थीटा को ये लिख सकता हूं कि साइन की पावर क्या है, 6 थीटा है ना। हाँ, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, कैसे भैया, देखो ध्यान से लाडू, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो साइन की पावर 6 थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब,
ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे लिख सकते हो भैया, सही है, वापस साइन की पावर 6 थीटा बनेगा। मैंने कहा ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मैं इस चीज को 3 की पावर 3 इंटू साइन की पावर 10 थीटा को ये लिख सकता हूँ क्या? देखना ध्यान से, देखना भैया क्या लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो? प्लस 3, ध्यान से देखना, क्या ऐसे लिख सकता हूँ साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा? क्या मैं इस साइन की पावर 10 थीटा को ये मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूँ? क्यों भाई? देखो साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कितना होगा? साइन की पावर 8 थीटा इंटू लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। भैया इंटू में है, नीचे बेस दोनों का सेम है, साइन थीटा, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी 8 + 2 10, तो ये साइन की पावर 10 थीटा बन जाएगा। लिख सकता हूँ? यस भैया। अब देखो आगे प्लस का साइन। अब देखना भैया, क्या मैं इस 3 साइन की पावर 8 थीटा को ये लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन की पावर 4 थीटा? देख लो वापस 8 बनेगा, जब इसको सॉल्व करोगे साइन की पावर 8 थीटा बनेगा और यही बन जाएगा। अच्छा, अब इससे करने से हुआ क्या? इससे करने से एक चीज होगी बेटा कि एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी भैया? ये वाली आइडेंटिटी आप सबने पढ़ी होगी कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हाँ, तो जरा इस चीज को और इस चीज को एक बार कंपेयर करना। a क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा a है, साइन स्क्वायर थीटा हमारा b है, तो देखो a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3, यस भैया, a का स्क्वायर 3a² इंटू b, देखो b साइन स्क्वायर थीटा था, यस भैया, प्लस 3ab² होता है तो प्लस का 3। हाँ भैया, a ये लो भैया, a साइन की पावर 4 थीटा है a तो, और b का स्क्वायर, b कितना था? साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे स्क्वायर है। तो भैया मुझे इस फॉर्म में ये डेटा दे रखा है, मैं इसमें लिख सकता हूँ अब, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है। हाँ, तो a की वैल्यू कितनी है? साइन की पावर 4 थीटा, b की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा, उसका क्यूब लिख सकते हो आप। तो भैया इस चीज को मैं पूरे पार्ट को लिखने जा रहा हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ओके, अब देखना भैया साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर था? हमने अभी तो देखा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो भैया यहाँ से आप लिख दो कि ये तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, 1 1 1 1 होती है, 1 होती है, 1 होती है, 1 का क्यूब और आंसर आएगा 1। हो गया, यही तो लेके आना था। देखो इस पूरे की वैल्यू हमको 1 लेके आनी थी, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई? 0, इस पार्ट की वैल्यू कितनी आई? 1। तो बेटा फाइनली आप दोनों पार्ट को जब ऐड करोगे 1 + 0, आंसर कितना आएगा? 1, और वही तो हमें RHS में लेके आना था। डन, इजी, कोई हार्ड नहीं था। यस भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले बता दो। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, गिवन डेट 1 + cos अल्फा 1 + cos बीटा 1 + cos गामा बराबर होता है 1 - cos अल्फा 1 - cos बीटा 1 - cos गामा। अच्छा, ठीक है भैया। तो सो डेट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, मतलब ये कह रहा है कि भैया ये शो करके बताओ कि ये वैल्यू जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, और ये वैल्यू जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपके पास, वो आएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये आना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू ये आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू ये आनी चाहिए। देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये थोड़ी अलग ही वैरायटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है देखना ध्यान से। बेटा आपको पता है ना कि ये बराबर दे रखा है आपको, ये पूरा तो बराबर दे रखा है, मतलब इक्वेशन टाइप दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब यही है। हाँ, जब भी तो इक्वेशन में दे रखा है, इक्वलिटी का साइन है। यस भैया, तो मैं क्या मानता हूँ बेटा, मैं ये कर लेता हूँ कि देखो 1 + cos अल्फा 1 + cos बीटा 1 + cos गामा, इसकी वैल्यू सपोज करो k आ रही है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, k कोई ना कोई वैल्यू आएगी, k मान लेते हैं, ठीक है। अब भैया अगर इसकी वैल्यू k आ रही है तो इसकी भी वैल्यू k आएगी, क्योंकि दोनों इक्वलिटी में दे रखे, इक्वल है दोनों, तो बेटा इसकी भी वैल्यू आएगी। फिर तो 1 - cos अल्फा 1 - cos बीटा और 1 - cos गामा, इसकी भी वैल्यू k आएगी। यस भैया सही कह रहे हो। अब भैया इस इक्वेशन को दे दो 1, इस इक्वेशन को दे दो 2। आपको क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से,
तो जैसे ये काम करोगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, हमारे पास यही बचेगा, देखना हमारे पास यही बचेगा कि 1 प्लस कॉस एल्फा, हाँ 1 प्लस कॉस बीटा, हाँ 1 प्लस कॉस गामा, हाँ 1 माइनस कॉस एल्फा, हाँ 1 माइनस कॉस बीटा, हाँ 1 माइनस कॉस गामा, हाँ यही बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, के इंटू के, राइट हैंड साइड भी तो मल्टीप्लाई होगा भाई, दोनों इक्वेशन है, तो एलएचएस को मल्टीप्लाई कर दिया पहले, दोनों को आरएचएस भी मल्टीप्लाई करो, कर दिया। अब देखना भैया ए प्लस बी 1 प्लस कॉस एल्फा, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस एल्फा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है। अब देखो ये भी फिर ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो बेटा ये भी बन गया 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर बीटा, और ये भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और के इंटू के आरएचएस में के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर। अच्छा अब देखो के स्क्वायर को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से सुनना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा को साइन स्क्वायर एल्फा भी लिख सकता हूँ, हाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन स्क्वायर गामा भी लिख सकता हूँ। अच्छा अब ये के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, देखो जब के स्क्वायर बराबर ये है तो आपको पता है के की वैल्यू कितनी आएगी भैया, अंडर रूट, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, यस भैया। अब भैया देखो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर टर्म है रूट के अंदर, तो बाहर आएंगे तो सिंगल टर्म ही तो बचेगी, बाहर आओगे तो सिंगल टर्म ही तो बचेगी, और यही तो आंसर लेके आना था कि भैया के क्या था हमारा, के को तो हमने इन दोनों की वैल्यू को बराबर ही तो के माना था, तो अगर के की वैल्यू मैंने ये बता दी कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा, ये लिखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे, ये क्या कहता है भैया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर x के बराबर है तो प्रूफ करके बताओ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर है, 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो आइए दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे जो कि है अपना LHS लेफ्ट हैंड साइड। कैसे करते हैं, देखो देखो यार ध्यान से समझना भैया, साइन की पावर 6 थीटा लिखा है आपने, मैंने कहा ठीक है, कॉस की पावर 6 थीटा लिखा है, मैंने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हो। तो यार यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखते हो, मैंने कहा देखते, देखो साइन स्क्वायर साइन की पावर 6 थीटा को ये लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकते हो भैया, देखो साइन की पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, क्या साइन की पावर 6 थीटा को आप लिख सकते हो क्या, देखना या मैं ऐसे करूँ, मुझे 2-3 तरीके पता है, मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ मैं ये देखना चाहता हूँ ताकि ईजी वे में तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँगा, ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब वो तो नहीं बनेगा, अगर मैं ऐसा करूँगा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे समझा। देखो देखो बेटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, हाँ भैया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन की पावर क्यूब थीटा का ऐसे लिख सकते हैं क्या, नहीं ऐसे नहीं, साइन की पावर क्यूब थीटा नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, हाँ प्लस का बेटा ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। मैंने क्या किया भैया, इसको और इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया, देखो ऐसे लिख दिया, वापस वही बनेगा जो आपको ऊपर यहाँ पे दे रखा है। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये कुछ वैसा फील दे रहा है, कैसा फील दे रहा है भैया, देखो भैया ये मुझे कुछ ऐसा फील दे रहा है कि a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो बेटा इसकी आइडेंटिटी हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी हमेशा तुम याद रखना कि a प्लस का b, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab, ये आइडेंटिटी अगर तुमने याद कर ली एग्जाम में जिंगा लाला हु कर दोगे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ इससे भैया, हमारा जब इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी से, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। अच्छा तो जहाँ पे भी ए और बी है यहाँ पे वहां पे वो रख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास क्या बनेगा देख लो ध्यान से बेटा, ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर, ए तो साइन स्क्वायर थीटा है इसका स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर, अरे बी तो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका स्क्वायर करना है,
माइनस का ए बी मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सही बोल रहे हो। अब देखो यार इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो पूरा 1 हो गया। हाँ भैया, अब देखो ध्यान से मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ। देखो ये तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बेटा ये लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखना यहाँ से दिमाग, ये तो मैंने एज इट इज लिखा जो ऊपर लिखा था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से प्लस कर रहा हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ प्लस माइनस में कर सकता हूँ क्योंकि वापस कट जाएंगे और यही पार्ट हमारे पास बचेगा। हाँ तो अब देखना भैया इसको और इस वाले को ध्यान से देखो, तो ये बनेगा भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इन तीनों की जगह आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a होगा साइन स्क्वायर थीटा, b होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो भैया ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म्स है, 1 2 एंड 3। अब पीछे बचा भैया हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा भैया दोनों मिलके माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। लो हुआ यहाँ तक, यस भैया यहाँ तक हुआ। अब देखो भैया भैया इसकी वैल्यू तो 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, मतलब भैया इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा तो भैया यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर LHS पार्ट, दिस इज योर LHS पार्ट। अब RHS पार्ट की बारी है। RHS पार्ट में क्या है, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है। ओहो हो भैया x की वैल्यू रख दो ना, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस सॉल्व कर लो। फिर आइए देखते हैं अगले पेज पे चले क्या, सीधा सीधा अगले पेज पे लेके चले, आओ अगले पेज पे लेके चलते हैं। आओ देखो मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखना भैया, हमारा जो RHS पार्ट है क्या है, वो है 4 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। यही है क्या, चेक कर लो भैया, गलती नहीं होनी चाहिए, फिर तुम मुझे बोलोगे भैया को कुछ आता ही नहीं है। ठीक है देखो अब ध्यान रखना, x की वैल्यू रखनी है भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे दे रखी है। अच्छा पुट करना जरा, 4 माइनस 3 एक्स की जगह रखोगे भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन में 4। अच्छा भैया ये ओपन कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 4 माइनस 3 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का 1 एज इट इज। फिर इसका था स्क्वायर, भूलना मत बाबा, हमने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2ab आएगा, यहाँ पे प्लस लिख देना। ठीक है फिर भैया ये माइनस 1 तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, फिर इसका पूरे का होल स्क्वायर था तो मैंने इस पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। अच्छा ऐसी बात है, मैंने कहा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। हाँ तो जैसे ही इसके साथ 1 लिखोगे और अपॉन में 4 लिखना भी मत भूलना, जो 4 चल रहा है अपॉन में, देखो अपॉन में 4 चल रहा है। अच्छा तो 4 माइनस का 3 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और होल स्क्वायर अपॉन में 4। बेटा देखो यार ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट हो जाएंगे। अच्छा तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, देखना ध्यान से, हमारे पास फाइनली बचेगा 4 माइनस 3 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अच्छा अब भैया इसका स्क्वायर कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब भैया ध्यान से देखो, यहाँ से और इस टर्म से दोनों से 4 कॉमन आ रहा है भैया, बीच में माइनस है, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से 4 आपको कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दो। जैसे ही 4 बाहर निकालोगे लाडू, अपने पास क्या बचेगा बाबू, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4। 4 से 4 कट कर देंगे तू, तो जैसे ही तू कट कर देगा मेरा बाबू, तो तेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही तो लेके आना था। तो यहाँ पे भी RHS को सॉल्व किया तो भी यही आया भैया, जब आपने LHS को सॉल्व किया था तो भी देख लो यही आया। तो हैंस प्रूव्ड हो गया ना भैया कि LHS बराबर RHS, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर भी। कर लोगे 49, यस भैया
अब चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सबसे फुद्दू है ठीक है, जो बेसिक में पूछा जाता है। देखो क्या कहता है भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x बराबर दे रखा है ये एक सेक थीटा कॉस फाई, b दे रखा है b सेक थीटा साइन फाई, z दे रखा है c टेन थीटा। तो सो करके बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर होता है 1। अच्छा पुट कर दो ना यार। देखो अगर x की वैल्यू ये है तो x स्क्वायर कितना आएगा बेटा, मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना। x स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यही आएगा, और होल अपॉन में है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना आएगा बेटा, वाई की वैल्यू है बी सेक थीटा साइन फाई, तो स्क्वायर करूंगा तो बी सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई होल अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट जेड स्क्वायर कितना आएगा बेटा, जेड कितना है सी टेन थीटा, तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में सी स्क्वायर। या तो हो गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। तो बच्चा क्या हमारे पास भैया, बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे लाडले, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा दोनों से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले ले। तो जैसे ही सेक स्क्वायर थीटा तू कॉमन लेगा, तेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और माइनस का बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। यस भैया। अब देखो यार, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर सेम एंगल प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल, तो 1 वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। तो बचा क्या हमारे पास बचा यार सेक स्क्वायर फाई माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। नहीं टेन, ये भी थीटा है, ये भी थीटा बाबा, ये भी तो थीटा है। ये फाई कब बन गया, ये फाई कब बन गया, ये भी तो थीटा है। हाँ अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा। काटा पीटी कर दे, दोनों कट गए, आंसर आ गया 1, जो कि तुझे लेके आना था RHS के। ठीक है, तो इसी के साथ अब तो कुछ भी नहीं है, खत्म हो गए, लास्ट पेज था। तो टोटल हमने एक्सरसाइज 10.1 के टोटल 50 क्वेश्चंस हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। बाकी भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, पूरे चैनल के ऊपर हमने क्लास 10th की भर के वीडियोस डाली है, 9th की है, 11th की है, 12th की है। तो आपके बस इन 4 सालों का जो मैथमेटिक्स का बोझ है वो मैं अपने सर पे ले रहा हूँ और आपकी ज़िंदगी को ईजी बनाना चाहता हूँ CBSE मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो प्यार दिखाना, शेयर करना। मैंने पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, अब एक्सरसाइज 10.2 आएगी फर्दर वीडियोस के अंदर आगे। इस पूरे का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले लो। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, नोट्स वोट्स वहाँ पे, ये ध्यान रखना। और अनअकैडमी पे फॉलो मत करना भूलना यार। ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलना, नीचे लिंक दे रखा है, फॉलो कर देना, प्यार दिखाना बस गौरव भैया को। ठीक है लाडू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज नंबर 10.2 के साथ। तब तक के लिए